जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। कली हनुमानी, हनुमान जी की आध्यात्मिक शिक्षाएं। अध्याय 7, सहस्त्र जीवन। हनुमान जी मातंगों को ब्रह्मांड के रहस्यों का ब्रह्म ज्ञान दे रहे थे। हनुमान जी उन्हें ब्रह्मांड के रहस्य का ज्ञान देते हुए एक दृश्य में ले गए और सभी मातंगों ने यह दृश्य बंद आंखों से एक सपने की तरह देखा। उस दृश्य में हनुमान जी के एक भक्त का घर था, जो कि अनीता नाम की एक स्त्री का था और वह हनुमान जी की भक्त थी। इस घर में दरिद्रता की राक्षसी ने राजवंशी दुल्हन की तरह प्रवेश किया था। पहली दृष्टि में आपको इस घर की दीवारों के बीच उस राक्षसी के उपस्थित होने का आभास कदाचित ना होता। मोटे तौर पर किसी अन्य मध्यम वर्गीय परिवार के घर जैसा ही तो था वह घर, किंतु पूरी रसोई खंगालने के पश्चात भी जब आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता सिवाय एक छोटी सी छबड़ी में पड़े कुछ आलू, टमाटर और हरी मिर्ची के, तब आपको दरिद्रता के उस भयावह राक्षसी का घिनौना मुख दिखाई देता। दरिद्रता की राक्षसी का भाई है रोग का राक्षस। उसी राक्षस ने इस घर से सुख और समृद्धि छीनने का घिनौना कार्य किया था। एक दंपति ने अपनी लंबी निद्रा रहित रातें इन चार दीवारों के बीच बिताई थीं। उनका पहला बच्चा रोग राक्षस के जबड़ों के बीच आ गया था। चिकित्सालय और मंदिर उनके दूसरे घर की तरह हो गए थे, तो भी वे अपने उस हृदय के टुकड़े को बचा नहीं पाए थे। पति अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसको नौकरी से तो निकाला नहीं गया था, परंतु उसको एक छोटे पद पर स्थानांतरित कर दिया गया था। उसकी बूढ़ी माँ की अपनी एक रुग्णता थी, जिसको वह तब तक छुपाती रही जब तक कि उसके लक्षण बहुत बुरे नहीं हो गए। वह अपने परिवार को कष्ट नहीं देना चाहती थी, परंतु मृत्यु केवल इच्छा करने से तो नहीं आ सकती। उसकी पत्नी अनीता एक जटिल गर्भावस्था से गुजरी थी। सचमुच जब समस्याएं आती हैं तो झुंड में आती हैं। सोने से भी महंगी दवाइयाँ और अंतरिक्ष यात्रा से भी महंगे चिकित्सालयों के चक्कर काटने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति क्षीण हो गई थी। उनकी संपत्ति से जुड़े प्रमाण पत्र तथा सोने आदि के सब गहने अब ऋणदाताओं के अधीन हो चुके थे। उनके मित्र और रिश्तेदार जो कभी उनकी बैठक में बैठकर हंसी ठिठोली किया करते थे, उन्हें भूल चुके थे। अनीता के मन में आत्महत्या का विचार कई बार आया। वह सोचती थी, भगवान कितना निर्दयी है। भगवान ने उसका एक बच्चा छीन लिया था, परंतु दूसरे के रूप में उसे जीने का कारण दे दिया था। सूदखोर उसकी मान मर्यादा को निकल जाने को आतुर थे। अपने परिवार का पेट पालने और सूदखोरों के राक्षसी मुख में कुछ सिक्के डालने के लिए उसने घर पर ही अध्यापन कार्य शुरू कर दिया था। एक एक करके अपने घर की सभी आवश्यक वस्तुएं बेच दी थी और उसकी आवश्यक की परिभाषा भी लगातार फैलती जा रही थी। उसे अपनी बहुमूल्य वस्तुएं सस्ते मूल्य पर बेचने पर पश्चाताप होता था, परंतु उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे धन की बहुत आवश्यकता थी। उसने बची हुई महंगी दवाइयां प्रसन्नता पूर्वक दान कर दी थी, परंतु उसके घर के सामान को खरीदने के लिए जो कंजूस उससे संपर्क करते, उन पर उसे क्रोध आता। आय की तुलना में उसे व्यय में कटौती करना सरल लगा। एक एक करके उसने वे वस्तुएं लाना बंद कर दी थी जो अन्यथा घर चलाने के लिए आवश्यक मानी जाती हैं। क्या जीरे का कोई पौष्टिक महत्व है? क्या कोई भी मसाला मनुष्य के लिए आवश्यक होता है? क्या भोजन बिना मसालों के नहीं बनाया जा सकता? और तेल, क्या महंगे तेल की बजाय सस्ते सरसों का तेल प्रयोग में नहीं लाया जा सकता? और बिना तेल के उबला हुआ भोजन कैसा रहेगा? यदि ये सभी प्रश्न किसी मनुष्य मित्र से पूछती तो उसे उत्तर में घृणा से भरे उपहास के अलावा कुछ नहीं मिलता। सौभाग्य से उसका एक मित्र था जो कभी उसकी आलोचना नहीं करता था और सदा उसे अनुकूल उत्तर देता था। वह मित्र था उसका पिंगल यंत्र, जो उसके भैया ने उसे भेंट दिया था। यह यंत्र इन दिनों हर किसी के पास होता है। इसका उपयोग न केवल दूरवाणी के लिए किया जाता है, अपितु चित्र खींचने और हर विषय पर जानकारियां प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है, जिसे हम साधारण भाषा में
मोबाइल फोन कह सकते हैं। जैसे भूख लगने पर कोई व्यक्ति रसोई की ओर जाता है, वैसे ही अनीता के मन में कोई प्रश्न उठते ही वह अपने पिंगल यंत्र की ओर खींची चली जाती थी। जानकारियां ग्रहण करने का संतोष भोजन ग्रहण करने के संतोष से कम नहीं था, कदाचित अधिक ही था, क्योंकि जानकारियां निःशुल्क मिलती हैं और भोजन का शुल्क लगता है। वह कई दिनों से विक्रय केंद्र नहीं गई थी। घर में सारा सामान समाप्त हो चुका था। अति आवश्यक सामान की सूची बनाते और मिटाते हुए उसके मन में एक प्रश्न आया, क्या शिशुओं के वस्त्र घर में नहीं सिले जा सकते? वह वापस बैठक कक्ष में लौट गई और वहां बैठकर अपने पिंगल यंत्र से ऐसी जानकारियां ढूंढने लगी जिससे धन की बचत हो सकती थी। दरिद्रता की राक्षसी ने उसके दुख के अंधेरे कोने में धकेल दिया था। इस अंधेरे कोने में उसका पिंगल यंत्र ही एक ऐसा मित्र था जो उसको सांत्वना देता था। अभी पिछले ही दिनों उसके पिंगल यंत्र ने उसे न्यूनतम जीवन शैली के बारे में जानकारी दी थी। उसे पता चला था कि कुछ धनिक जन भी शांति और संतोष के लिए कमतर जीवन जीते हैं। उसे न्यूनतमवादी शब्द बहुत अच्छा लगा था। वह दरिद्र नहीं थी, न्यूनतमवादी थी। इस सोच से उसे अधिकतम सांत्वना मिली थी। कभी वह भी एक स्वाभिमानी महिला हुआ करती थी। अतीत की स्वाभिमानी अनीता आज की अनीता को देखती है तो उसे घिन आती है। घिन इस बात पर नहीं आती कि उसका जीवन स्तर गिर गया था, अपितु इस बात पर आती कि उसकी ऊपर उठने की इच्छा मर गई थी। उसने इस भयानक वास्तविकता से समझौता कर लिया था। अब वह दरिद्रता की राक्षसी को समर्पित हो चुकी थी। देवी देवताओं से उसका विश्वास उठ चुका था। यदि कोई देवताओं की बात सुन पाता तो वे भी उसकी आत्मा के बारे में यही कह रहे थे। उनका उसकी आत्मा से भरोसा उठ चुका था। उसकी आत्मा के बारे में किए जा रहे दैवीय वार्तालाप में इन वाक्यांशों की अधिकता थी। बुरे कर्म, अपनी पकड़ ढीली करनी चाहिए, टूटा फूटा मार्ग, मरम्मत असंभव, स्थानांतरण ही उपाय। उनके इन रहस्यमय कथनों की एक सीधी व्याख्या यह हो सकती है कि उसका किरदार एक उबड़ खाबड़ रास्ते में अटक गया था जो शीघ्र ही आत्मघाती मोड़ लेने वाला था। उसकी आत्मा को यह सब झेलना आवश्यक नहीं था। वह एक नए किरदार, एक नए जीवन पटकथा और एक नए भाग्य को धारण कर सकती थी। यदि वह समस्या पैदा कर रहे कर्मों पर अपनी पकड़ ढीली कर लेती तो देवता उसकी सहायता करने को तैयार थे। किंतु सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक श्री हनुमान जी का उस पर अभी भी विश्वास था। वे उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर अपनी दृष्टि रखे हुए थे जिस पर अनीता का किरदार फैला हुआ था। वे जानते थे कि उस मनहूस रास्ते पर भी ऐसी संभावना, ऐसा अवसर मिल सकता था जहां से अनीता की आत्मा को दुख से बाहर निकाला जा सकता था। आवश्यकता थी तो उसकी आत्मा में जागृति की एक छोटी सी चिंगारी की। वे देख सकते थे कि केवल 4 घंटे की दूरी पर ऐसी ही एक संभावना चमचमा रही थी। 4 घंटे में अनीता एक विक्रय केंद्र में पहुंचने वाली थी। हनुमान जी एक देवता भी हैं जो भक्तों के सांसारिक मार्ग को सुगम बनाने में उनकी सहायता करते हैं, और एक गुरु भी हैं जो उन आत्माओं को रास्ता दिखाते हैं जिन्हें सत्य की खोज है। जब अनीता विक्रय केंद्र जाने के बारे में सोच रही थी तब हनुमान जी मीलों दूर स्थित एक पर्वतीय जंगल में अपने विशेष शिष्यों, जिन्हें मातंग कहा जाता है, उन्हें ज्ञान दे रहे थे। आत्मा से आत्मा का संबंध स्थापित करने के लिए भौतिक दूरी बाधा नहीं बनती। जब अनीता अपने घर में इधर उधर घूमकर समाप्त हो गए सामान की मानसिक सूची बना रही थी, तब हनुमान जी उसको देख रहे थे। उन्होंने देखा कि अनीता के मस्तिष्क में कोई विचार आया और वह शीघ्रता से बैठक कक्ष की ओर गई। वह आशापूर्ण विचार था, पिंगल यंत्र को धोकर कुछ ऐसी जानकारियां निकालने का जिससे धन की बचत हो सके। हनुमान जी ने अनीता के जीवन का यह दृश्य अपने शिष्यों को भी वो दिखा रहे थे, क्योंकि यह दृश्य उन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में सहायता करने वाला था। मातंगों ने यह दृश्य बंद आंखों से सपने की तरह देखा। उनके लिए यह बात पचाना कठिन था कि इन दृश्यों की मुख्य किरदार अनीता अपने परिवार का पेट पालने के लिए संघर्ष कर रही थी। अपनी झुग्गी झोपड़ियों की तुलना में
अनीता का घर तो उन्हें महल जैसा लग रहा था। वे मुख्य धारा के समाज से कटे हुए थे, इसीलिए इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि ऐसे घर तो करोड़ों मध्यम वर्गीय मनुष्यों के पास होते हैं, जो दिन रात सामाजिक प्रतिष्ठा नाम की अप्रत्यक्ष संपत्ति को जुटाने और बचाने में लगे रहते हैं। सबसे भौतिकतावादी चीज जिनके लिए मातंग अपना पसीना बहाते हैं वह है शहद और दुर्लभ तेल। उनके लिए विचार अविश्वसनीय था कि मनुष्य जैसे दिखने वाले कुछ प्राणी ऊपर से नीचे तक सिले हुए कपड़े पहनकर अपने आप को आधुनिक तथा सभ्य आदि शीर्षकों से शोभित करते हैं। मुख्य धारा के जन भी मातंगों के प्रति कुछ ऐसे ही विचार रखते हैं। उनके यांत्रिक चेहरों पर यदि आप हंसी देखना चाहते हैं तो आप उन्हें कबीलाइयों के बारे में बताइए जो घने जंगलों में अकेले रहते हैं। बताइए उन्हें उन जंगलवासियों के बारे में जिनका मुख्य धारा के समाज से कोई लेना देना नहीं है। बताइए उन्हें उन चीज़ों के बारे में जो अन्य मनुष्य को दिखाई नहीं देती परंतु उन कबीलाइयों को दिखाई देती हैं। उन्हें समझाने की चेष्टा कीजिए ऐसे गुरु के बारे में जो चिरंजीवी हैं और मातंग नाम की जनजाति से मिलने के लिए हर 41 वर्ष के पश्चात आते हैं। मुख्य धारा के जन यह सब सुनकर केवल हंसेंगे नहीं, अपितु उनकी पागल हंसी में कुछ विशेष शब्दों का तड़का होगा। वे उनको पागल, मंदबुद्धि, मतिभ्रष्ट, अंधविश्वासी, लंगूर आदि उपनामों से शोभित करेंगे। ये उपनाम नहीं, वे मानसिक ऊंची दीवारें थी जो मानवता ने अपने चारों ओर बना ली थी, और मातंगों के लिए तो ये अच्छा ही था। मुख्य धारा के जन मातंग संस्कृति के संभावित शत्रु हैं। उनकी हर किसी को वर्गीकृत करने की यह सुविधाजनक मानसिक प्रवृत्ति मातंगों के लिए तो वरदान सिद्ध हुई थी। मातंग तभी तो सघन जंगलों में सुरक्षित रह पा रहे थे। मातंग उन जनजातियों के भी आभारी थे जो पूरी तरह से समाज से कटी हुई नहीं थी। यदि कोई अत्यधिक उत्सुक मुख्य धारा का मनुष्य जंगलों में आ भी जाता था तो उन जनजातियों के चित्र खींचकर लौट जाता था। इस तरह वे जनजातियां मातंगों के चारों ओर एक सुरक्षा कवच का घेरा प्रदान करती हैं। वे प्रकृति माता के चंडी रूप के भी आभारी थे। पहाड़ों द्वारा प्रदान की गई जटिल ऊंचाइयां और जंगलों द्वारा प्रदान की गई अभेद्य गहराइयां उनके लिए एक ऐसा सुरक्षित स्थान बना रही थी जहां न कोई पहुंच सकता था और ना ही उनसे कोई संपर्क कर सकता था। यद्यपि आकस्मिक संपर्क से बचा नहीं जा सकता था। दिसंबर 1974 की घटना ही ले लीजिए, जब सप्तकन्या पर्वतों पर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जहां दुर्घटना घटी वही जगह थी जहां मातंग डेरे के पास ही सब बैठे हुए थे। सभी मातंगों ने उसी जगह उस समय डेरा जमाया हुआ था। इससे पहले कि मुख्य धारा के जन मृतकों के अवशेषों को लेने के लिए आते, मातंग अपना डेरा छोड़ चुके थे और अपनी उपस्थिति के सभी चिन्ह मिटा चुके थे। यह दुर्घटना मातंग इतिहास का एक अहम भाग बन चुकी थी। जो इस घटना के साक्षी बने थे वे मातंग अगले वर्षों में पैदा हुए मातंगों को यह कहानी बताते आ रहे थे। यह कहानी मात्र एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा कड़वा फल थी जिसके भीतर गहरे प्रश्नों के बीज छिपे हुए थे। ऐसी भयानक दुर्घटनाएं क्यों घटित होती हैं? आत्माओं को ऐसी घटनाओं से होकर क्यों गुजरना पड़ता है जिनसे गुजरने की उनकी कोई इच्छा नहीं होती? आत्माएं उन दृश्यों को जीने में असफल क्यों होती हैं जिनको वे जीना चाहती हैं? उस मनहूस विमान में सवार बेचारी आत्माएं तो अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहती थी, परंतु पहुंच गई मृत्यु के मुख में। कुछ अति जिज्ञासु मातंग मनों में इनसे भी अधिक गहरे प्रश्न उठ रहे थे। इस घटना के कुछ दिन पहले तक उनके चिरंजीवी गुरु उन्हें सर्वोच्च ज्ञान प्रदान कर रहे थे। हर 41 वर्ष पश्चात होने वाली उनके गुरु की इस यात्रा के समापन पर मातंग जन अपना स्थान बदल लेते हैं। यह लंबे काल से चली आ रही उनकी परंपरा है। इसी परंपरा के तहत वे वैसे भी उस रात अपना डेरा बदलने वाले थे, परंतु उस दुर्घटना ने उनके पास कोई विकल्प भी नहीं छोड़ा था। उस स्थान को छोड़ने की उनकी इच्छाएं दो स्रोतों से उत्पन्न हुई। एक, उनकी अपनी परंपरा से
जो उनके पुरखों ने बनाई थी और जिसका वे अपनी इच्छा से पालन करते आ रहे थे, और दूसरा उस दुर्घटना से जो उनकी इच्छा के बिना घटित हुई। प्रश्न यह उठता है कि वे उस रात अपनी इच्छा से उस स्थान को छोड़कर चले गए थे या बाहरी परिस्थितियों ने उनको बाध्य किया था। उन्हें परंपरा को इतनी निष्ठा से पालन करने के लिए बाध्य कौन करता है? उनकी मान्यता प्रणाली वे कहाँ स्थापित है? उनके मन में किसने स्थापित की? ऐसा तो नहीं कि मान्यताएं जन्म से ही आ गई हों। मान्यताएं समाज से आती हैं और मन के भीतर स्थापित हो जाती हैं। इसीलिए परंपराओं का पालन करने की उनकी इच्छा वास्तव में उनकी इच्छा नहीं है, उनके मन की इच्छा है जो समाज ने रोपित की है। मन पर रोपित यह इच्छा उनकी आत्मा पर भी लाद दी गई है। यह उनकी आत्मा की मूल इच्छा नहीं है। क्या आत्मा की स्वयं की भी कोई इच्छा होती है? यह सभी इच्छाएं आत्मा के ऊपर मन द्वारा लादी जाती हैं। समृद्ध होने की इच्छा, सुख की इच्छा, स्वतंत्र होने की इच्छा, विवाह या नौकरी के अनुबंध में बंधने की इच्छा, आध्यात्मिक होने की इच्छा, भौतिकतावादी होने की इच्छा, ये सभी इच्छाएं बाहरी चीजों, लोगों और विचारों के कारण ही तो उत्पन्न होती हैं। एक बच्चे को समृद्धि, सुख, स्वतंत्रता, विवाह, नौकरी, अध्यात्म, भौतिकतावाद आदि के बारे में क्या पता? यह सब मन में बाहरी संसार द्वारा रोपित इच्छाएं हैं और यही इच्छाएं मन आत्मा पर लाद देता है। क्या आत्मा के लिए आवश्यक है कि वह मन की इच्छाओं को अपने ऊपर लादे? दिसंबर 1974 की उस ठंडी रात को मातंगों ने अपना डेरा किसकी इच्छा पर छोड़ा था? मातंगों को तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त है और वह भी स्वयं हनुमान जी से। वे भला किसी परंपरा के अधीन कैसे हो सकते हैं? उन्हें भला बाहरी जनों के उनके जीवन में बलात् प्रवेश का डर कैसे हो सकता है? उन्होंने अपना डेरा स्वयं अपनी इच्छा से ही छोड़ा होगा, परंतु वह इच्छा क्या थी? क्या मन कभी आत्मा की मूल इच्छाओं का पता लगाकर उसका वर्णन कर सकता है? ये ऐसे गहरे प्रश्न थे जिन्हें उत्तरों की आवश्यकता नहीं थी। जिन्हें प्रश्न समझ में आ गए उन्हें उत्तर की अभिलाषा ही नहीं होगी। ये प्रश्न मानव मन की सीमाओं पर प्रकाश डालते हैं, जिससे कि मन स्वयं को आत्मा कहकर आत्मा को भ्रमित करना बंद कर देता है। इन्हीं प्रश्नों ने मातंगों की नई पीढ़ी को हनुमान जी से आत्मज्ञात प्राप्त करने के योग्य बना दिया था। अब हनुमान जी 41 वर्ष पश्चात पुनः उनके कबीले में उनके साथ थे। इस पीढ़ी में कुछ ऐसे मातंग भी थे जो हनुमान जी की पिछली यात्रा के समय बच्चे थे, इसलिए आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए थे। जब हनुमान जी ने आत्मज्ञान देना शुरू किया तो नई पीढ़ी के मातंगों ने सोचा था कि हनुमान जी सबसे पहले सुरों और असुरों के ज्ञान के साथ ही उस दुर्घटना के बारे में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर भी देंगे, परंतु गुरु जानते हैं कि किन प्रश्नों का उत्तर प्रत्यक्ष रूप से देना चाहिए और किन प्रश्नों का उत्तर अप्रत्यक्ष रूप से। गुरु जानते हैं कि पहले कौन से रहस्य खोलने चाहिए और तत्पश्चात कौन से। हनुमान जी की वाणी से सुर और असुरों का ज्ञान सबसे पहले निकला और उसके पश्चात उन्होंने मुख्य धारा के समाज को विषय बनाया। वहां से सहस्त्रों मील की दूरी पर स्थित एक घर में अनीता नाम की महिला, जो दरिद्रता के राक्षस को समर्पित हो चुकी थी, आगे की हनुमानी उसकी समस्या के समाधान पर आधारित थी। अनीता का जीवन विशेष रूप से अगले 4 घंटों में जो कुछ होने वाला है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य सिखाने का माध्यम बनेगा, हनुमान जी ने कहा। हनुमान जी कैसे दिखाई दे रहे थे इसका विवरण करना असंभव है, या यूं कहें कि यह देखने वाले पर निर्भर करता है। कुछ जन उनका वर्णन एक विशाल आकृति के रूप में करेंगे जो सिर से लेकर पैर तक श्वेत बालों से ढकी हुई है। कुछ जन उनकी तुलना दूध जैसे श्वेत बादल से करेंगे। कुछ को वे मात्र प्रकाश की एक आकृति दिखाई देंगे, कुछ को वे प्रकाश की एक ऐसी अनुपस्थिति दिखाई देंगे जो इस संसार से मुक्ति पाने की इच्छा रखने वालों के लिए एक द्वार का काम कर रही है। और उनको देख सकने वाले कुछ जन ऐसे भी होंगे जो उनका वर्णन ही नहीं करेंगे। वे कहेंगे कि आत्मा के स्तर पर घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन मन नहीं कर सकता। कदाचित वे इतना भी ना कहें,
हनुमान जी स्वयं अपने रूप का वर्णन कैसे करेंगे? उन्हें तो सभी सिद्धियां प्राप्त हैं। वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और भक्तों को सहायता देने के लिए उन्हें कई रूप धारण भी करने पड़ते हैं, परंतु वे अपनी शक्तियां सांसारिक नियमों की सीमा में ही रहकर प्रयोग करते हैं। जो आत्माएं उन्हें अपना गुरु मानती हैं, उनके लिए वे ऐसे रूप में प्रकट होते हैं जिनकी 3 विशेषताएं हैं। एक लंबी पूंछ, एक मनोरम आभा और एक विपरीत हनु। इन तीनों विशेषताओं से जुड़ी 3 सीख हैं जो किसी भी सत्य के खोजी को सीखनी आवश्यक है। लंबी पूंछ ये स्मरण कराती है कि हनुमान जी वानर समाज में जन्मे और वहीं पर उनका पालन पोषण हुआ। यदि चेतना एक सीढ़ी है तो वानर चेतना उसके सबसे निचले सोपान से भी नीचे है, परंतु योग साधना से हनुमान जी ने इस सीढ़ी को चढ़कर चेतना का उच्चतम से भी उच्च स्तर पाया और वे देवत्व को प्राप्त हुए। इससे यह सीख मिलती है कि सत्य की खोज के लिए किसी महान वंश में पैदा होना आवश्यक नहीं है। हनुमान जी की मनोरम आभा देखेंगे तो आप पल के झपकाना भूल जाएंगे। इससे यह सीख मिलती है कि आप बाहरी संसार में जो कुछ भी खोज रहे हैं उससे अधिक आकर्षक निधि आंतरिक संसार में है। एक बार यदि आपने अपने भीतर की निधि ढूंढ ली तो आपको बाहर कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। विकृत हनु के पीछे की कहानी बहुत रोचक है। हनुमान जी वानर समुदाय में पले बड़े। वानरों की मान्यता है कि सूर्य एक विशाल फल है, ना कि अग्नि का गोला। उनके लिए यह कोई अंधविश्वास नहीं है, वे इसे सत्य मानते हैं। वे सूर्य फल के रस को चख भी सकते हैं, अपनी जीवा से नहीं परंतु अपनी त्वचा से। जैसे अन्य फलों का रस वे जीवा से लेते हैं, वैसे ही सूर्य की किरणें उनकी त्वचा को रस की धीमी धार जैसी लगती हैं। जब हनुमान जी बच्चे थे तब सत्य को जानने की इच्छा में उन्होंने इस मान्यता को चुनौती दी। इसके लिए उन्हें दंडित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी हनु विपरीत हो गई। जब उन्होंने वानर समाज की मान्यताओं की सीमाओं को लांघ लिया तब वे मानव मान्यताओं के घेरे में आ गए। मानवों की मान्यता है जिसे वे सच मानते हैं कि सूर्य एक आग का गोला है। मानव तन मन द्वारा किए गए सभी परीक्षण इस मान्यता को सिद्ध करते हैं। मानव मन द्वारा एकत्रित किए गए सभी साक्ष्य और मानव निर्मित यंत्रों द्वारा की गई सभी गणनाएं इस मान्यता को एक तथ्य के रूप में स्थापित कर सकती हैं। परंतु युवा साधक हनुमान ने इस मान्यता को भी चुनौती दी। वे जानना चाहते थे कि मानव के तन मन की पहुंच से परे क्या है। वे हर मान्यता को चुनौती देते गए और अंततः उन पर आत्मज्ञान की वर्षा हुई। उन्होंने जाना कि वे एक आत्मा थे और आत्मा लाखों ढंगों से ब्रह्मांड को अनुभव कर सकती है। आत्मा लाखों प्रकार के किरदार धारण कर सकती है। मानव और वानर उनमें से केवल 2 प्रकार हैं। विरूपित हनु सभी साधकों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करती है। मान्यताओं को चुनौती दो, चाहे समाज अथवा पूरी मानवता आपको दंडित करे, आपको उपहास करे, आपको अप्रिय नामों से संबोधित करे। विरूपित हनु अथवा अप्रिय टिप्पणियां एक बहुत ही छोटा मूल्य है यदि आपको इसके बदले उस परम स्वतंत्रता के उद्यान में श्वास लेने को मिलता है जो मान्यताओं की मलिन बस्तियों से परे हैं। पूंछ, आभा और हनु हनुमान जी की तीनों विशेषताएं मुख्य धारा के समाज में चप्पे चप्पे पर पाई जाने वाली उनकी मूर्तियों में भी दिखाई पड़ती हैं, परंतु भक्त इनके पीछे का पाठ भूल चुके हैं और यह सब ज्ञान खोकर उन्हें क्या मिला? दुख, भय और अनिश्चितता। अनीता भी उन्हीं भक्तों में से एक थी। हनुमान जी ने अनीता के बारे में अपने जंगलवासी शिष्यों को बताते हुए कहा, अब से लगभग 4 घंटे में वह सामान खरीदने के लिए एक विक्रय केंद्र में पहुंचेगी। इसीलिए हमारे पास इस बारे में चर्चा करने के लिए मात्र 4 घंटे का समय है कि देवता अनीता की आत्मा की सहायता करने में असमर्थ क्यों हैं। सबसे पहले हम अनीता के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करेंगे क्योंकि उसके दुख के कारण आपको ज्ञान प्राप्त करने में सहायता हो रही है और मुझे ज्ञान प्रदान करने में। सभी मातंगों ने, चाहे वे युवा हों या बूढ़े, पुरुष हों या महिलाएं, अपनी आंखें बंद कर
कृतज्ञता प्रकट करने की रस्म शुरू की। जब उन्होंने अपने हृदय के तार ढीले किए तो कई आत्माएं उनके ध्यान में प्रविष्ट हुईं, क्योंकि उन सभी आत्माओं का उनकी कृतज्ञता पर अधिकार था। उनमें शामिल थी उनके पूर्वजों की आत्माएं, जो अतीत के निर्देशांकों से उनका मार्गदर्शन कर रही थीं। उन जानवरों और पेड़ पौधों की आत्माएं जो इस जन्म में उनका साथ दे रही थीं। ऐसी कई आत्माएं जिनकी भौतिक पहचान ज्ञात नहीं थी, और अनीता की आत्मा जिससे उनका परिचय अभी अभी हुआ था। मैं देख रहा हूँ कुछ बंद हृदय जो कृतज्ञता की एक बूंद लुटाने को भी तैयार नहीं है। हनुमान जी शांत स्वर में बोले। उनके प्रिय शिष्यों ने कृतज्ञता लुटाने के पश्चात आंखें खोल ली थी और अपने हृदय की डोरियां पुनः कस ली थी। हनुमान जी के इन शब्दों से बाबा मतंग की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। बाबा एक पतले बूढ़े मतंग थे, जिनका कद विचित्र रूप से छोटा था। ऐसा लगता था कि मानो वे अप्राकृतिक रूप से सिकुड़ गए हों। कदाचित पिछले 41 वर्षों से अपने कंधों पर उत्तरदायित्व का भार ढोते ढोते वे सिकुड़ गए थे। उनमें से एक प्रमुख दायित्व था सभी मतंगों को उनके पुरखों द्वारा निर्धारित पवित्र मार्ग से ना भटकने देना। बाबा याचना भरे स्वर में बोले, हे देव, यदि कोई युवा मतंग अपने हृदय की डोरियां खोलने में असफल रहा है तो कृपया मुझे क्षमा करें। सुख की श्वास लो बाबा, मैं आपके समाज के किसी जन की बात नहीं कर रहा हूँ। सभी मतंगों ने अच्छे से कृतज्ञता व्यक्त की है। हनुमान जी ने कहा। ऐसा लग रहा था मानो उनका गहरा स्वर दूर किसी ग्रह से आ रहा हो, तो भी उनके स्वर में स्पष्टता थी और अतुलनीय रस था। वे आगे बोले, पिछली यात्राओं के विपरीत इस बार की यात्रा में मैं जो कुछ भी कहूँगा वह इस जंगल से बाहर भी पहुँचेगा। मैं देख रहा हूँ कि मुख्य धारा के कुछ समाज में भी कुछ आत्माएं मेरे इन शब्दों को ग्रहण कर सकेंगी। मैं भविष्य के एक बिंदु पर उन आत्माओं को देख रहा हूँ जो मेरे शब्द ग्रहण कर रही हैं, परंतु एक क्षण के लिए भी अनीता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए नहीं थम रही हैं। मतंग धक से रह गए। उनके इष्ट देव एवं गुरु के सामने प्रज्वलित पवित्र अग्नि लाल हो गई। जिस दिव्य गोलार्ध में वे सब एकत्रित थे, उसकी दीवारों में विशेष कंपन अनुभव किया गया। इस कंपन से मातंगों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि उस गोलार्ध की दीवारें पत्थर या किसी अन्य ठोस पदार्थ की नहीं बनी हुई थी। वे तो असुरों के झुंड थे जो पूजा स्थली के भीतर प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। मातंगों के मन में एकाएक आई नकारात्मक भावना ने असुरों को निश्चय ही शक्तिशाली बना दिया था।